क्या आप भी थायराइड को लेके बहुत परेशान हैं? तो जी हाँ, थायराइड भी एक आम बीमारी में से आजकल महिलाओं में अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान रहते हैं। सबसे मेन बात है कि थायराइड का इफ़ेक्ट अगर हम ना ध्यान दें थायराइड पे तो बहुत ज़्यादा पड़ता है उसका असर हमारे शरीर पे। साथ में प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है अगर हम कुछ बातों का ध्यान ना दें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं थायराइड के बारे में क्यों वीडियो बनाई, लेकिन मैं इसलिए वीडियो बनाई हूँ क्योंकि मुझे थायराइड है और जो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा और कैसे मैं थायराइड को बहुत कंट्रोल करके रखती हूँ, कभी भी मेरा थायराइड बढ़ता नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या थायराइड का मेरे साथ सिचुएशन था, इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी थायराइड के पेशेंट हैं, अगर आपको भी थायराइड है तो आपको पहली बात तो ये जानना चाहिए कि थायराइड क्यों होता है, किन कारणों से होता है। और थायराइड हो भी जाए तो उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरी थायराइड की स्टोरी क्या है और थायराइड किन कारणों से हुआ था, मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी जब मुझे थायराइड हुआ था, इस बारे में मैं आपसे बात बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए, थायराइड जो होता है वो गले में एक ग्रंथि होता है जो कि तितली के आकार का होता है और ये आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो ये ग्रंथि थायराइड की होती है वो हार्मोन्स बनने ही नहीं देती। हार्मोन्स का जो निर्माण होता है वो बंद हो जाता है। हार्मोन्स या तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है या तो बहुत तेज़ी से घटने लगता है या फिर बनता ही नहीं है। इसी वजह से थायराइड होता है, इसी को थायराइड कहा जाता है। अब थायराइड कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का थायराइड होता है। एक तो हम ये सुनने में आता है कि अरे उनको थायराइड है, उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक सुनने में ये आता है कि थायराइड है और उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई। तो ये दो टाइप्स के जो थायराइड होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइड और एक होता है हाइपरथायराइज्म। तो ये दोनों टाइप्स के, देखिए हाइपोथायराइड जब होता है तो उसमें वज़न आपका तेज़ी से बढ़ने लगता है और हार्मोन्स की जो मात्रा होती है आयोडीन की कमी से वो कम बनती हैं, तो इस वजह से वज़न आपका तेज़ी से बढ़ने लगता है। दूसरा चीज़ है कि हाइपर थायराइड में क्या होता है, हाइपर थायराइज्म में आपका हार्मोन जो है वो कम बनता है। सॉरी, मैं गलत बता रही हूँ, मैं लिखी हुई हूँ, मैं आपको देख कर बताती हूँ कि हाइपर थायराइडिज्म में हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है जिसकी वजह से हमारा वज़न घटने लगता है। तो दो टाइप्स के आपके थायराइड होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइज्म और एक होता है हाइपर थायराइज्म। तो मुझे क्या परेशानी थी, मुझे हाइपर थायराइज्म थी, यानी मेरा वेट बहुत तेज़ी से ना बढ़ा और ना ही बहुत घटा, मतलब कमज़ोरी जैसा फील हो रहा था। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मुझे पता चला कि थायराइड है, ये बात है मैं जब बीकॉम सेकेंड ईयर में थी तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा थकान होता था। मैं जब पढ़ने जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और क्या कहते हैं, पूरे शरीर में दर्द बना रहता था। कभी कंधे में दर्द होता था, कभी बैक में बहुत दर्द होता था, कभी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और जब मैं गाड़ी में बैठ के आती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट जैसा होता था और हमेशा थकान महसूस होता था। तो इस चीज़ को मैं उसी टाइम पे अवॉइड नहीं की, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने से जब सारी चीज़ें बताई तो वो मेरा टेस्ट लिखे और टेस्ट में थायराइड आया। वो यही बताएं कि ये थायराइड का ही कारण है और देखिए आपकी रिपोर्ट में थायराइड आया है, आपके शरीर में आयोडीन की कमी है और आपको थायराइड है। तो तब से पता चला। लेकिन जब आपको थायराइड हो जाए, यानी हार्मोन्स की जब आयोडीन की कमी होती है, हार्मोन्स की मात्रा नहीं, निर्माण ही नहीं होता है, या तो बहुत तेज़ी से होता है या तो बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से दो टाइप्स के मैंने आपको थायराइड बताएं, जिसमें से मुझे एक था जिसकी शिकार मैं एक हो गई उसके बाद से। लेकिन मैं लापरवाही नहीं की, डॉक्टर का उसी टाइम पे कहना था कि आपको थायराइड है तो आप और पूरे टाइम, मतलब जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको कभी भी दवा खाना बंद नहीं करना है, यानी आपको दवा खाते रहना है। जो भी डॉक्टर ने आपको दवा दी है, इसकी दवा 25 mg की या 50 mg की, 100 mg की, जैसा जिसका थायराइड रहे। मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा तो थायराइड से बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, तो इस वजह से शुरू से ही मुझे
25 mg की दवा डॉक्टर ने दी थी और मैं उसको डेली खाती थी। कैसे खाना है, जैसे कुछ लोग होते हैं इसके खाने का तरीका डॉक्टर के बताए अनुसार नहीं करते हैं, लेकिन इसको आपको सुबह उठ के खाली पेट ही खाना है। और ये नहीं कि दवा खाइए तो पूरा 1 गिलास पानी पी लीजिए, नहीं, आपको दवा खाने के बाद थोड़ा सा पानी पीना है, जिससे वो आराम से आपके पेट में जाके और काम करना शुरू कर दे। तुरंत वो टैबलेट घुले नहीं, धीरे धीरे घुले और धीरे धीरे उसका असर। और खाने के बाद, टैबलेट खाने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको 1 घंटे तक, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा हुआ है कि जब भी टैबलेट थायराइड का खाते हैं तो उसके 5 ही मिनट के बाद पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। डॉक्टर जो कहते हैं वो कुछ सोच समझ के ही कहते हैं। 1 घंटे कम से कम वो टैबलेट जो आपके शरीर में जाता है, वो 1 घंटे आपके टैबलेट शरीर में धीरे धीरे काम करेगा, मतलब वो घुलेगा जिस हिसाब से, तो वो थायराइड को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो जैसे आप वीडियो देखते हो कि थायराइड में क्या क्या खाने से थायराइड कंट्रोल, सभी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन टैबलेट आपको नहीं छोड़ना है। टैबलेट कुछ भी आप खाइए, अगर आप टैबलेट खा रहे हो तो थायराइड आपका कंट्रोल में रहेगा। हाँ, डॉक्टर का ये कहना था कि जब भी आपको अगर थायराइड हो जाता है तो कम से कम 4 महीने पे एक बार थायराइड का टेस्ट कराइए कि आपका थायराइड किस लेवल पे है, कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गया या घट नहीं गया है। तो उस हिसाब से फिर आपका मेडिसिन में जो mg मैंने आपको बताया कि जैसे मैं शुरू से ही 25 mg खा रही हूँ। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन उसके बाद फिर मैं 25 mg का ही तब से अभी तक खा रही हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है थायराइड को लेके, और मैं सभी चीज़ें खाती हूँ। बस हाँ, कुछ बातों का ध्यान आपको देना है। तो अगर आप भी थायराइड से परेशान हैं तो आपको सबसे ज़रूरी काम क्या करना है कि कभी भी टैबलेट बंद नहीं करना है। अगर आप बाय द वे कभी भूल जाते हैं, जैसे मॉर्निंग में कभी मान लीजिए कुछ काम आ गया या दिमाग से उतर गया, आप भूल गए हो दवा खाना, तो आप जैसे मैं शुरुआत में भूल गई थी तो डॉक्टर से मैं इस बारे में बात की कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर कभी हम भूल जाते हैं तो डॉक्टर बोले कि अगर आप भूल जाते हो, वैसे आप भूलने की कोशिश मत करो, रोज़ मॉर्निंग में नियम से ये बना लो कि रोज़ आपको खाली पेट उठते ही ये दवा खा लेना है। अगर आप भूल भी जाते हो तो दिन में जब भी आप जैसे खाली पेट हो, जैसे मान लीजिए खाना खाने के बाद भी 1-2 घंटे तक हम कुछ नहीं खाते हैं, तो उस टाइम पे आप दवा खा के थोड़ा सा पानी पी के उसके बाद से छोड़ दीजिए। तो मान लीजिए उस दिन 100% वो दवा आपके शरीर में असर नहीं करेगा, लेकिन 50 to 60% वो दवा आपके शरीर में असर करेगा। तो दवा बिल्कुल भी गैफ नहीं करना है, भले आप भूल जाओ लेकिन दिन में उसको आप किसी भी टाइम पे खाली पेट अगर हो तो खा लो। कोशिश करके आपको खाली पेट दवा खानी है। और खाली पेट अगर कभी भूल जाते हो तो आप दिन में किसी भी टाइम पे जब आप खाली पेट रहते हो तो आप वो दवा खा लो। यानी आप जब गैफ करोगे तभी आपकी थायराइड बढ़ेगी या घटेगी। आप दवा को कभी भी स्किप ना करो, दवा खाते रहो तो आपकी थायराइड कंट्रोल में रहेगी। बाकी जो भी चीज़ें वीडियो आप देखते हो, थायराइड ये खाने से कंट्रोल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब चीज़ें हैं, अलग हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान मुझे जब थायराइड था तो कैसे कैसे क्या क्या हालात हुए उस टाइम पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बताऊंगी। वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और थायराइड अगर है तो प्लीज़ दवा खाना स्किप मत करिएगा, दवा खाते रहिएगा। और हर 4 मंथ पे आप डॉक्टर को जाके चेकअप करवा के, अगर थायराइड है तो ये चेक कीजिए कि आपका थायराइड का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। उसी हिसाब से जितनी mg का डॉक्टर आपको दवा देते हैं आप टाइम टू टाइम दवा लेते रहिए तो आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा। और अगर प्रेगनेंसी होनी है तो जैसे बहुत लोगों को डर ये बना रहता है कि थायराइड अगर है तो प्रेगनेंसी बिल्कुल दिक्कत होती है। जब मैं फर्स्ट टाइम दिखाई थी तभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि दवा कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर थायराइड रहता है। और बहुत लोग इसका इलाज नहीं करवाते हैं, दिखाते नहीं हैं, तो उस टाइम बेबी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आप अगर शादी नहीं हुई है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर थायराइड है तो आप दवा खाते रहिए, आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा तो फिर प्रेगनेंसी में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।